नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज इस प्रैक्टिस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? आपके पास ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, या 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या 1905 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। हमारा अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य है। द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसका रचनाकाल 1914 ईस्वी है और ये हरिऔध जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा है। द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा क्या है? आपके पास ऑप्शन है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, या भोजपुरी। तो द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा समाचार पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है? कौन सा समाचार पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है? आपके पास ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, या भारत मित्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है और इसका रचनाकाल 1877 ईस्वी है। ठीक है, और ब्राह्मण किसका है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त। हमारा अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे में किसको व्यंग्य का निशाना बनाया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है इसमें किसको व्यंग्य का निशाना बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, जनरल डायर को, या लॉर्ड माउंटबेटन को। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? शिव शंभू के चिट्ठे जो बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है इसमें किसको व्यंग्य का निशाना बनाया गया है? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, लॉर्ड कर्जन को। हमारा अगला प्रश्न, कर्मनाशा की हार किस विधा की कृति है? कर्मनाशा की हार किस विधा की कृति है? आपके पास ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, कहानी, या उपन्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कर्मनाशा की हार यह एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? तो शिव प्रसाद जी हैं। हमारा अगला प्रश्न, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, या जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यह जीवनी जो है वो अमृत राय द्वारा लिखी गई है और यह प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और इसका रचनाकाल क्या है? कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है। तो 1962 ईस्वी। ठीक है, 1962 ईस्वी इसका रचनाकाल है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से शरतचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? इनमें से शरतचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, बंगाल का शेर, या चंडी मंडप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है ये आवारा मसीहा, और ये किसने लिखी है? तो विष्णु प्रभाकर जी ने। और इसका रचनाकाल क्या है?
हाँ जी, बताइए क्या है इसका रचनाकाल? 1974, बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी सब लोग लाइक कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन की, बाबू गुलाब राय की, बाबू राजेंद्र प्रसाद की या महात्मा गांधी की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। नीड़ का निर्माण जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से छायावादी महाकाव्य हैं। छायावादी महाकाव्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कामायनी जो है वो छायावादी महाकाव्य है और इसका रचनाकाल 1935 ईस्वी है। ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। हमारा अगला प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन है आपके पास 12, 14, 15 या 18। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसका पहला सर्ग कौन सा है, तो पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग जो है वो कौन सा है? आनंद। हमारा अगला प्रश्न, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी या 1930 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। कामायनी का रचनाकाल जो है वो 1935 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, साकेत का अर्थ क्या है? साकेत का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है स्वर्ग, विष्णुलोक, अयोध्या या काशी। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। साकेत का अर्थ अयोध्या है। और साकेत किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसका रचनाकाल क्या है? तो 1931 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? आपके पास ऑप्शन है 9, 10, 8 या 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं और साकेत का रचनाकाल क्या है? 1931 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 8वें सर्ग में, 9वें सर्ग में, 6ठे सर्ग में या तृतीय सर्ग में। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। साकेत के 9वें सर्ग में जो है उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी रचना पर महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कौन सी रचना पर महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, यामा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। महादेवी जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो यामा के लिए मिला था, यामा रचना पर मिला था। और कब मिला था? ये 1982 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से प्रगतिवाद का कवि कौन नहीं है? इनमें से प्रगतिवाद का कवि कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन कवि जो है वो प्रगतिवाद का नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है
उनका आंसर सही है। केदारनाथ सिंह जो है वो प्रगतिवादी कवि नहीं माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अकाल में सारस किस कवि की रचना है? अकाल में सारस किस कवि की रचना है? आपके पास ऑप्शन है धूमिल, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त या केदारनाथ सिंह। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। अकाल में सारस जो रचना है ये केदारनाथ सिंह की है। हमारा अगला प्रश्न, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, काशीनाथ सिंह का उपन्यास कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कसम, आधा गांव, रहन पर रघु या मुझे चांद चाहिए। तो काशीनाथ सिंह का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रहन पर रघु जो है ये काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। आधा गांव किसका है? तो राही मासूम रजा का है। मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। और कसम किसका उपन्यास है? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कसम जो है ये किसकी रचना है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।